इन फिगर विच पेयर ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। इनमें कह रहे हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस पता है, साइड एंगल साइड, यानी एक साइड होगी, दो साइडों के बीच में एक एंगल रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से बताना है कि इफ़ कॉन्ग्रुएंट, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। अब ये आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल ए ओ बी है और एक ट्रायंगल सी ओ डी है। ए ओ की वैल्यू 2 है, सी बी ओ की वैल्यू 3 है। तो हमने पहले अभी आधा बनाया, ठीक है। ए ओ की वैल्यू कितनी है, 2 लिख दी, ठीक है, और बी ओ की वैल्यू 3 लिख दी, ओके। तो अगर हम इस ट्रायंगल को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें ओ डी यहाँ तक क्या आ रहा है ना, देखिए डायग्राम, ओ डी ये भी 2 दिया है, ठीक है। तो यानी कि हमें दिख रहा है ए ओ बराबर ओ डी, यहाँ से दिखने लगा ए ओ किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है, दिख रहा है ना, है ना। अब आगे देखिए बी ओ बराबर ओ सी, ये बी ओ है, ये ओ सी, ठीक है। ये बी ओ 3 था, बी ओ 3 था, ओ सी भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक। उसके बाद ये सी डी, और इससे कोई मतलब नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं दी है। अब देखिए इसको कैसे करना है, एक जो जो इक्वल दिख रहा है वो लिख लिया। अब ए ओ बराबर ओ डी, ये क्या है, साइड है, ये दोनों साइड बनी जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट को साइड कहते हैं। ए ओ साइड ओ डी साइड के बराबर है, साइड लिख लिया। फिर आपने देखा बी ओ बराबर ओ सी है, बी ओ बराबर ओ सी दिख रहा है, ये भी एक साइड है भाई, इतना ये 3 है, ये भी 3 है, ठीक। लेकिन एक चीज़ जो दिख नहीं रही इक्वल, लेकिन वो इक्वल है एक प्रॉपर्टी के थ्रू, वो ये एंगल है और ये एंगल है। ये दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों क्या है, इस साइड उस साइड के बीच में है ना एंगल। तो ए ओ बी एंगल को कैसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी, और सी ओ डी या डी ओ सी, ये दोनों बराबर है, एंगल सी ओ डी। तो ये क्या है, एंगल है, ठीक है। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हो गई। तो हम कह सकते हैं बाई एस ए एस सैस कंडीशन क्राइटेरियन के थ्रू, क्राइटेरियन आप ये लिख लिएगा, के थ्रू एंगल ए ओ ट्राइंगल ए बी ओ या ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के, या डी ओ सी लिख लिए, ट्राइंगल सी ओ डी। देखिए जब ट्राइंगल लिखते हैं तो भी मतलब 3 लेटर लेते हैं, और जब एंगल लिखते हैं तो भी 3 लेटर से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। सिमिलरली आपका ये वाला सवाल है। अब यहाँ देखिए ये आप लिखेंगे पी एस बराबर क्यू आर 5 ठीक। फिर आप लिखेंगे एंगल पी बराबर एंगल आर, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लिख देंगे, वहाँ वर्टिकली अपोजिट। यहाँ पे ये जो इक्वल आपने लिखा है, यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो क्यों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से, कि एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, ठीक है। जब भी क्रॉस बनेगा तो ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, आपस में। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे ये P और एंगल R ये दोनों इक्वल क्यों हैं, एस पी आर और पी आर क्यों इक्वल हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। साइड एंगल, फिर ये पी आर साइड कॉमन है दोनों में, साइड एंगल साइड से दोनों इक्वल हो गए। क्लियर होगी बात। इसी तरह याला भी है कि भाई आप ये लिखेंगे ए बी बराबर ई डी, फिर आप लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल डी, एक नाम से भी एंगल लिख सकते हैं, या ए बी सी बराबर ई डी एफ लिखिए। फिर आप लिखेंगे बी सी बराबर डी एफ 4 तो ये कह देंगे ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसी तरह याला भी आप कमेंट में बताइए आंसर।